हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वंदना टेक पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की। और यह वीडियो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्यूटोरियल का पार्ट 3 है, जिसमें मैं 4 पॉइंट कवर करूंगी, जो कि है: फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज क्वालिटी एंड व्हाट इज एश्योरेंस। Second point is what is quality assurance, third point is what is quality control and fourth point is difference between QA and QC। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? दोस्तों, जब किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन कोई सॉफ्टवेयर पूरी करता है तो हम बोलते हैं कि वो सॉफ्टवेयर अच्छा है, उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी है। ओके, तो हम इसको टेक्निकल वे में कैसे डिफाइन करेंगे? Quality is meeting the requirement, expectation and need of customer being free from defect and lacks। Means जब कोई सॉफ्टवेयर कस्टमर की नीड, एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है बिना किसी कमी के, बिना किसी डिफेक्ट के, तो उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कहलाती है। ओके, क्वालिटी को दोस्तों हम 7 पॉइंट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। पहला है डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, मीन्स कितना परसेंट एक सॉफ्टवेयर अच्छा है। ओके, उस बेस पे भी हम क्वालिटी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर कितनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। एक कस्टमर की 10 रिक्वायरमेंट है तो सारी पूरी हो रही हैं कि नहीं। यदि सारी पूरी हो रही हैं तो इस बेस पे भी हम क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि क्वालिटी अच्छी है। थर्ड वन इज टोटलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच एक्ट टू सेटिस्फाई अ नीड, मीन्स वो सारे गुण सॉफ्टवेयर का जो एक कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करें, पूरा करें। उस बेस पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी है। फिटनेस फॉर यूज, एक सॉफ्टवेयर कितना यूजेबल है, सॉफ्टवेयर को एक कस्टमर कितना इजी तरीके से यूज कर पा रहा है, इस बेस पे भी हम क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। फिफ्थ है फिटनेस फॉर पर्पज, जिस उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। यदि वो पूरा हो रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो इस बेस पे भी हम क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट, सॉफ्टवेयर कितना डिफेक्ट फ्री है, इस बेस पे भी हम क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट डिलाइटिंग द कस्टमर, मीन्स एक कस्टमर कितना एक सॉफ्टवेयर को लेके खुश है, कितना उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं, सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है कि नहीं, कस्टमर कितना खुश है उस सॉफ्टवेयर से। इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को। ओके दोस्तों, व्हाट इज क्वालिटी, यह एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। जब आप एक क्यूए इंजीनियर के थ्रू जाते हैं कहीं पे तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने सारे पॉइंट्स को मैंने इसमें बताया है कि क्वालिटी क्या होता है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू मेजरिंग द क्वालिटी, क्वालिटी को कैसे मेजर करें? दोस्तों, क्वालिटी को मेजर करने का 3 तरीका है, जिसमें से पहला है डज इट मीट द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, क्या सॉफ्टवेयर सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं। यदि कोई सॉफ्टवेयर सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी मेजर की जाएगी। ओके, सेकेंड इज परसेंटेज ऑफ पासिंग द कस्टमर एक्सेप्टेंस, कितने परसेंट कस्टमर एक सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस परसेंटेज के बेस पे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मेजर कर सकते हैं। थर्ड इज क्वालिटी इज ऑब्जर्व बाय नंबर ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम द कस्टमर, क्वालिटी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर रिजेक्शन, कस्टमर कितनी बार सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट कर रहा है उसके बेस पे भी हम क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। यदि मल्टीपल टाइम एक कस्टमर सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, हाउ टू मेजरिंग द क्वालिटी। इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एश्योरेंस, एश्योरेंस क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इज assurance means giving a positive declaration on a product which obtains confidence for
the outcome. Okay. एश्योरेंस दोस्तों, एश्योरेंस को हिंदी में बोलते हैं आश्वासन दिलाना। और आश्वासन दिलाने का मतलब होता है जब कोई कंपनी एक सकारात्मक घोषणा करती है अपने प्रोडक्ट को लेके कि यह जो प्रोडक्ट है वह विश्वासजनक है, इसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, तो इसको बोलते हैं एश्योरेंस। ओके। सेकेंड पॉइंट इज एश्योरेंस gives a security that a product will work without any glitch as per expectation. मीन्स जो एश्योरेंस होता है वह एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट को लेके कि यह जो प्रोडक्ट है यह एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, जैसा यूजर चाहता है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, विदाउट एनी डिफेक्ट, विदाउट एनी ग्लिच। ओके। थर्ड पॉइंट इज एश्योरेंस इज प्रोवाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। एश्योरेंस जो होता है वह किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ओके दोस्तों, एश्योरेंस में यदि आपको कोई भी डाउट हो क्या होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट, व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस? क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी एश्योरेंस इज नोन एज क्यूए। क्वालिटी एश्योरेंस को हम क्यूए के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड पॉइंट इज क्वालिटी एश्योरेंस फोकस ऑन प्रिवेंटिंग डिफेक्ट। क्वालिटी एश्योरेंस सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आने ही ना पाए इस बात पे फोकस करता है। ओके। थर्ड पॉइंट इज क्वालिटी एश्योरेंस ensure that approaches, techniques, methods and process are designed for the project are implemented correctly. क्वालिटी एश्योरेंस इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी अप्रोचेस, टेक्निक, मेथड और प्रोसेस सॉफ्टवेयर के लिए इम्प्लीमेंट हुए हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं, उस चीज को वो इंश्योर करता है। फोर्थ पॉइंट इज quality assurance activity monitor and verify the process which used to manage and create the deliverables. Deliverables means documents which are created during the HDLC, जैसे कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, डिजाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट प्लान etc। जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है इन सब डॉक्यूमेंट्स को मॉनिटर करता है और वेरीफाई करता है। ओके। फिफ्थ पॉइंट इज क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉग्नाइज फ्लॉज इन द प्रोसेस। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस में कमियां निकालता है, उसको क्रिटिसाइज करता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। ओके। सिक्स पॉइंट इज क्वालिटी एश्योरेंस हैज टू कंप्लीट बिफोर क्वालिटी कंट्रोल। जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वह क्वालिटी कंट्रोल से पहले कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये था क्यूए। इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कंट्रोल? फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल इज टू वेरीफाई एक्चुअल रिजल्ट बाय कंपेयरिंग इट विद द डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। कंट्रोल जो होता है वह एक्चुअल रिजल्ट को वेरीफाई करता है किसी भी डिफाइंड स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। ओके। सेकेंड पॉइंट इज कंट्रोल इज वन ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन लाइक अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। कंट्रोल जो होता है वह एक मैनेजमेंट का फंक्शन होता है जिसमें प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, स्टाफिंग आती है और डायरेक्टिंग आती है। ओके। Third point is control is an important function because it helps to check the errors and to take corrective action. कंट्रोल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि यह मदद करता है एरर्स को चेक करने में और सही टाइम पे एक करेक्ट एक्शन लेने में। ओके। फोर्थ पॉइंट इज So, by using the control, a company achieve desired goal. ऊपर के 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल को यदि कोई कंपनी यूज करती है
तो वह एक डिजायर्ड गोल को अचीव करती है। ओके, नेक्स्ट। What is quality control? Quality control क्या है? First point is quality control is also known as QC. Second point is quality control focuses on identifying defect. Third point is quality control ensures that the approaches, techniques, method and process are designed in the project are following correctly. Fourth point is quality control activities monitor and verify that the project deliverables meet the defined quality standards. Fifth point is quality control is a reactive process and detecting in nature. Sixth point is quality control recognizes the defect. Seventh point is quality control has to done after quality assurance. तो यह था What is quality control? दोस्तों आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। Software testing interview question. What is differences between QA and QC? Answer. Point 1. QA is process oriented while QC is product oriented. Point 2. QA focuses on preventing defect while QC focuses on identifying the defect. Point 3. QA is proactive means it identifies the weaknesses in the processes, while QC is reactive means it identifies the defects and also correct the defects. Point 4. QA does not involve executing the program or code while QC always involves executing the program and code. Point 5. All peoples are responsible for QA who is involved in software development application while testing team is responsible for QC. Point 6. Verification is an example of QA while validation is an example of QC. Point 7. QA done before QC while QC done after QA activity is complete. तो दोस्तों ये था क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरव्यू की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।